मुख्तदर इदारों से मैं अनेर कह रहा हूँ, ये पंजाब असेंबली, मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं छुपा नहीं, मैं बरसरे आम हूँ, मैं मंजरे आम पर हूँ, मैं रोजाना इसकी वजाहतें कर रहा हूँ। कितने खिताबात सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और मैं ये कह चुका हूँ कि इस बारे में अगर कोई शक है तो मैं हाजिर हूँ, मैं वजाहत करता हूँ। लेकिन पंजाब असेंबली में उन्होंने इतनी तकलीफ गवारा नहीं की। वो बंदा जो लाहौर में है और हमने उसको माज़अल्लाह तौहीन का इल्जाम उस पर लगाना है और करारदाद मंजूर करनी, तो उससे पूछ तो ले, ये क्या जिम्मेदार तबका है जो असेंबलियों की कुर्सियों पर बैठा है? ये क्या स्पीकर है? ये क्या वजीर हैं? ये क्या तरीकाकार है? जब आजाद कश्मीर असेंबली में ऐसा किया गया था, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज से तकरीबन हफ्ता पहले जब शगुफ्ता जमाली ने पेश की करारदाद, उससे भी पहले, फिर उस दिन, और आज भी कह रहा हूं, फिर मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है और असेंबलियों में करारदादें मंजूर हुई हैं। मेरा ये मुतालबा है कि मुझे कौमी असेंबली या सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए, मेरा मौकिफ सुना जाए। आज तक दुनिया में इसी जमहूरियत में किसी पब्लिक लॉ के अंदर और जो असल हमारा दीन है कुरान, उसके मुताबिक ऐसा होता ही नहीं। सिर्फ एक की बात सुन के फैसला कर दिया जाए। क्यों इतना बड़ा इल्जाम लगाया इन्होंने झूठा? पूछ लेते कि मैं कह रहा हूं मुझे असेंबली में बुलाओ और मैं अपना मौकिफ पेश करूंगा। दुनिया का कोई आलिम दीन किसी फिरके का मेरे बयान को सामने ला, सिर्फ ये नहीं, मेरी 15,000 तकरीरों में से कोई जुमला लेके वो मेरे सामने आ जाए और कुरान और सुन्नत से दलील देखिए तो मैंने कुफर बोला है, ऐसे तौहीन हो रही है, तौहीन रिसालत या तौहीन सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अगर मैं उस सबूत और दलील को रद्द ना कर सकूं वाज़ेह तौर पर और तौहीन का इल्जाम साबित हो जाए, तो मैं खुद कह रहा हूं कि मुझ पर सिर्फ FIR ना काटी जाए, उसी वक्त मुझ पे 295C जल्लाद बुला के नाफिज कर दी जाए। सुना है वो एक बाजीगर भी पाकिस्तान आ रहा है, मॉडल टाउन वाला, जिसे मुमताज हुसैन कादरी दहशतगर्द लगा था और 13.5 घंटे तकरीर करके उनको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की थी और हमने उसको चंद लम्हों में उतार के नीचे फेंका था और गाजी को गाजी साबित किया था। सुना है वो बाजीगर पाकिस्तान में सिर्फ इस मकसद के लिए आ रहा है। मैं ऑफर करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इदारों को, उसको मेरे सामने असेंबली में ले आओ, किसी फोरम पर वो साबित करे इसको तौहीन गुस्ताखी हो या कोई और। मैं कह रहा हूँ अगर मैं जवाब ना दे पाऊं और सबूत मुअत्तल ना करूं और उसकी दलील को उसके मुंह पे मार कर अपना मौकिफ साबित ना कर सकूं तो मुझ पे 295C लगा दो। और अगर ऐसा नहीं और बिल यकीन नहीं कि हमने भी जिस सिनेरियो में बोले हैं वो बुए तौहीन भी नहीं, कुरान सुन्नत के मुताबिक बोले हैं, जो इसे तौहीन रिसालत समझते हैं, जो इसे तौहीन सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझते हैं, और इस पर उन्होंने आगे कोई पोस्ट की है, कोई एहतजाज किया है, कोई तहरीर लिखी है, कोई उन्होंने FIR कटवाने की दरखास्त लिखी है या इसके साथ उन्होंने कोई करारदाद पेश की है या मंजूर की है, इन सारे लोगों पर शरी फतवा समानीना जल्दा वाला 80 करोड़ पुरानी हुक्म के मुताबिक इन्हें मारे जाएं, सिवाय उनके जो इनमें सच्चा कोई सैयद हो उसने कहा हो तो उनके लिए मैं नहीं मुतालबा करता। उनके सिवा जो भी जिसने इन लफ्जों को तौहीन रिसालत या तौहीन सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करार दिया, तो मेरा मुतालबा है कि पहले उनको 80 कोड़े मारे जाएं। वहां जहां ये मुनाजरा होगा असेंबली में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां मुकालमा हो जाएगा और साबित नहीं हो सकेगी तौहीन, तो फिर उनको 80 कोड़े मारे जाएं और उसके बाद 295C के तहत दो कार्रवाई बनती है। और ये इसलिए कि उन्होंने इस अमल को मेरे लिहाज से कहा कि उसने वो जुर्म किया है जो 295C का होता है और फिर ये उनका दावा है, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं। और साथ ये कि उन्होंने खुद जो लफ्ज घड़े खताकार वाले या माकबल माबाद को हटाया, उन्होंने खुद तौहीन का धंधा किया। उनके दावे के मुताबिक उनके साथ सुलूक होना चाहिए कि ये जितनी करारदादें मंजूर हुई, कौमी असेंबली हो, आजाद कश्मीर असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, हुकूमत जब ये जुर्म वो ना साबित कर पाए और बिल यकीन नहीं है तो हुकूमत इन सब करारदादों को खारिज करने और मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी करे। और इनके अलावा मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ महकमों में और मुख्तलिफ फोरम पर जो ये लफ्ज बोले गए, मसलन वकला की तंजीमों की तरफ बाज ने, और ये बहुत से फरेब खुर्दा लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि असल मसला क्या है, बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों के पास टाइम नहीं कि वो सुनने के पहले क्या था बाद में क्या है, और इस तरह की बातें की, सबसे ये करारदादें वापस ली जाएं। बिलखुसूस पूरे मुल्क का जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है जिसने एक बार भी मेरा नाम लेकर साथ इस चीज की निस्बत करके अखबार में लिखा है या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लगाया है, वो उर्दू न्यूज़पेपर है या इंग्लिश है, वो सारे के सारे इश्तिहार देकर अपनी इस गलती का इजाला करें।